बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो उन गैर मुल्कियों के मुतल्लिक है जिनके कर्फ्यू के दौरान 3 माह के अकामे एक्सटेंड हुए, मगर क्या वाकई उनके अकामे में 3 माह की तोसीरी फ्री हुई है या नहीं, इसके मुतल्लिक है। और आज हम आपको आखिर में बताएंगे कि जिन गैर मुल्कियों के लॉकडाउन के दौरान खिलाफ वर्जी पर जो जुर्माने आयद हुए थे उनकी माफ़ी कब और कैसे होनी है, क्या उन गैर मुल्कियों के अकामे एक्सटेंड हो जाएंगे। सऊदीया में मौजूद भाइयों के सवालों के जवाब जानिए, तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले बसमा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़ नवाब का सवाल है कि मैं अपनी वालदा का खरूज नहाई लगाना चाहता हूँ, मगर अबशर पर लिखा आ रहा है रकम काफ़ी नहीं। हालांकि अब ये इकामा ख़त्म होने में 6 दिन बाकी हैं। वालदा का इकामा 22 शवाल को ख़त्म होना था, मगर हुकूमत की जानिब से दी गई रियायत के तहत 3 माह की तोसी के बाद अब 22 मुहर्रम को ख़त्म होगा। इसके बावजूद खरूज नहाई नहीं लग रहा, क्या करूं। अक्सर लोग एक अहम नुक्ता याद नहीं रखते, जिसकी वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। याद रहे, हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से तारकिन के अकामा और खरूज उहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी 3 माह के लिए की गई थी। यहाँ इस अमर का ख्याल रखें कि अकामे की मुद्दत में तोसी से मुराद अकामे की सालाना फीस जो हुकूमत की जानिब से 3 माह के लिए अदा की गई है। जहाँ तक आपका केस है, इसमें आप पर फैमिली डिपेंडेंट फीस यानी कि रसूमुल मुराफिकीन लागू होती है, जो इस साल 400 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की जाएगी। आपकी वालदा का इकामा 3 माह की मुद्दत में जो मुफ्त तोसी हुई है, इससे मुराफिकीन की फ़ीस का कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए आप वो 3 माह की फ़ीस अदा करें, इसके बाद खरूज नहाई लगाएँ, क्योंकि जब तक आप मुराफिकीन यानी डिपेंडेंट की फ़ीस अदा नहीं करते, वालदा के खरूज नहाई की कार्रवाई का दूसरा मरहला नहीं होगा। अगर आप मज़ीद ताख़ीर करते हैं तो इस सूरत में अकामा एक्सपायर होने की सूरत में जुर्माने भी आयद हो जाएगा। यानी कि नाजरीन, हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से तारकिन के अकामों और खरूज उहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी 3 माह के लिए हुई थी, यानी कि अकामा की सालाना फ़ीस जो आपकी बनती थी वो हुकूमत की तरफ से 3 माह की अदायगी की गई है। और जहाँ तक आपकी फैमिली की फ़ीस है तो वो आप पर फैमिली टैक्स फ़ीस, जिसे रसूमुल मुराफिकीन कहते हैं, वो आप पर लागू है और 2020 के हिसाब से 1 माह का 400 रियाल बनता है, जो आपको लाजमी अदा करना होगी, क्योंकि आप फैमिली के सरबराह होने की हैसियत से ये फ़ीस अदा करेंगे। और शाही फरमान गैर मुल्कों के लिए जारी हुआ था, उनकी फैमिली के लिए नहीं। तो इस हिसाब से आप पहले अपनी फैमिली का अकामा तजदीद करवाएँ, फिर उनका फ़ाइनल एग्जिट लगवाएँ। अकरम अली पूछते हैं, कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी का जुर्माना लगा है, अब अकामा तजदीद का वक्त आया है, क्या करना पड़ेगा। जवाब, सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत मुमलिकत के तमाम शहरों में कर्फ्यू नाफिज किया गया था, जिस पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए 10,000 रियाल जुर्माने की सज़ा का ऐलान किया गया था। सज़ा का मकसद लोगों को कानून पर अमल दरामद कराना था, ताकि लोग कर्फ्यू की पाबंदी करें। आपका कहना है कि कर्फ्यू खिलाफ वर्जी का जुर्माना हुआ था। इस हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से चालान पर अपील और एतराज़ दायर करने के तरीके की वजाहत की जा चुकी है। अबशर अकाउंट पर हुकूमत की जानिब से कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर अपील दायर करने का खसूसी ऑप्शन है। कानून के मुताबिक खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने के 30 दिन के अंदर अंदर अपील दायर करना होती है, जिस पर मुतलका कमेटी इस अमर का फैसला करती थी। जहाँ तक आपका केस है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, तहम अकामा की तजदीद के लिए लाजमी है कि आपके रिकॉर्ड में किसी किस्म की खिलाफ वर्जी या जुर्माने ना हों। इस सूरत में जब तक जुर्माना अदा नहीं किया जाता, अकामा तजदीद नहीं हो सकता। यानी कि नाजरीन, कर्फ्यू के दौरान खिलाफ वर्जी करने वालों को जो जुर्माने आए थे, उन जुर्मानों की माफ़ी की मुद्दत 1 माह थी, जबकि वो मुद्दत गुजर गई है। इसलिए आप अपना जब भी अकामा एक्सटेंड करवाएंगे, आप पर जितने भी खिलाफ वर्जी के जुर्माने हैं वो जमा करवाने होंगे, फिर आपका इकामा तजदीद होगा। याद रखें, पहली बार अकामा लेट होने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना, दूसरी बार लेट होने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना है, लेकिन तीसरी बार अकामा लेट तजदीद करवाने की सूरत में आपको मुमलिकत से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।